हेलो प्यारे बच्चों, हमने पिछले वीडियो में प्रश्नावली 13.6 के 5 सवाल कर लिए थे। आगे इस एक्सरसाइज में 3 सवाल और हैं, उनका अध्ययन करेंगे। तो देखिए, छठा सवाल में पढ़ता हूँ, क्या है ध्यान से समझेंगे और किताब को अपने पास जरूर रखें। क्या दिया है छठा सवाल, ध्यान से सुनेंगे। ऊंचाई 1 मीटर वाले एक बेलनाकार बर्तन की धारता। कोई बेलनाकार बर्तन है, उसकी ऊंचाई 1 मीटर है, 15.4 लीटर है, यानी उसमें 15.4 लीटर पानी आता है, या जो भी धातु जो भी द्रव है वो आता है। इसको बनाने के लिए कितने वर्ग मीटर धातु की शीट की आवश्यकता होगी। तो हमें आयतन दिया गया है, ऊंचाई दी गई है, हमें जरूरत है इसके आधार की त्रिज्या की, बेलनाकार बर्तन के आधार की त्रिज्या की। तो इसको बनाने में कितने वर्ग मीटर धातु की शीट की आवश्यकता होगी। अब धातु से जो बनेगा वो क्या है, अगर कोई हमें बेलनाकार बर्तन है तो उसकी जो शीट है वो कैसी बनेगी, वर्गाकार, वो उसके वक्राकार जो बनी हुई है आकृति, उस शीट की आवश्यकता है। तो वो क्या होता है, उसका क्षेत्रफल होता है, पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो 1 मिनट, सपोज दैट ये कोई धातु की शीट है, इसके द्वारा मैंने कोई एक बेलनाकार बर्तन बनाया। ये ध्यान से देखेंगे, इसको इस तरीके से ये बेलनाकार बना दिया मैंने, ठीक है। अब इसकी ऊंचाई हमें दी गई है, कितनी, 1 मीटर है इसकी ऊंचाई। ये गोल बेलनाकार हो गया, इसकी ऊंचाई कितनी, 1 मीटर, ये हमें दी गई है। और इसके अंदर जो द्रव भरा जा सकता है उसकी धारता दी गई है हमें 13.6 लीटर, तो सॉरी 15.54 लीटर। और तो हमें इसको बनाने में जो आवश्यक चादर है, ये जो ऊपर दिखाई दे रही है, इसकी कितनी आवश्यकता होगी। तो उसके लिए हमें जरूरत है अभी इसके आधार की त्रिज्या, जो ये आधार है वृत्ताकार, ये दिखाई दे रहा है, इस आधार की जरूरत है। और जब शीट बनेगी तो इसकी शीट की आवश्यकता है, शीट ये होगी पूरी। तो हमें शीट का एरिया ज्ञात करना है। तो देखिए, सबसे पहले हमें क्या किया है, दिया है बर्तन की ऊंचाई। यहाँ पर बर्तन है, बेलनाकार बर्तन लिखता हूं मैं, बेलनाकार बर्तन की ऊंचाई, बेलनाकार बर्तन की ऊंचाई ये हमें दी गई है 1 मीटर। कितनी दी गई है, 1 मीटर। माना बेलनाकार बर्तन की धारता, बर्तन की के आधार की त्रिज्या, सॉरी धारता नहीं, बेलनाकार बर्तन के आधार की त्रिज्या, आधार की त्रिज्या 8 है। ये हमने मानी बेलनाकार बर्तन के आधार की त्रिज्या कितनी है, 8। अब हमें क्या दिया गया है, पुनः दिया है बेलनाकार बर्तन की धारता 15.4 लीटर। 15.4 लीटर दिया गया है। यहाँ पे मैं थोड़ा सा तुम्हें बता देता हूं क्या होता है। देखो यहाँ लिख दे रहा हूं मैं, 1 मीटर क्यूब बराबर होता है 1000 लीटर। कितना होता है, क्योंकि हमें ऊंचाई मीटर में है, त्रिज्या भी मीटर में निकलेगी। तो जो आयतन है यानी धारता जो हमें दी गई है वो लीटर में है, उसको भी सेम मात्रक में लेना है, यानी मीटर में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूं, हम जानते हैं 1 मीटर क्यूब बराबर 1000 लीटर। तो 1 लीटर बराबर कितना हो जाएगा, 1/1000 मीटर क्यूब। 1 मीटर बराबर इतना है, 15.4 लीटर बराबर, अतः 15.4 लीटर
बराबर हो जाएगा 1/1000 गुणा 15.4। इसको मैं मीटर क्यूब ऐसे लिख दे रहा हूं। इससे हम इसको डिवाइड करेंगे तो कितना कितने हो जाएगा, 3 अंक दशमलव इधर आएगा, 0.0 और 1.5, ठीक है, इतना आ जाएगा मीटर क्यूब। इतने मीटर क्यूब आयतन हो गया आपके इसका। अब देखिए बेलनाकार अतः बेलनाकार बर्तन की धारता क्या होगी, ये हो गई धारता, V का मान हो गया बेलनाकार बर्तन की धारता, ये होती है πr²h। धारता को आयतन भी कहते हैं हम, यानी बेलनाकार बर्तन की धारता या आयतन एक ही बात है, ठीक है। πr² होती है, तो ये हमें दी गई है कितनी, 0.154, 0.0 और है 0.0154 बराबर, पाई का मान कितना होता है 22/7। आर हमें ज्ञात करना है, एच का मान दिया है 1 मीटर, सब मीटर में ही हो गए। तो आर स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, यहां से आर स्क्वायर बराबर हो गया 0.00154 और गुणा हो जाएगा 7, ये 7 इधर आएगा, बट्टे में आ जाएगा 22, ठीक है। देखो 22 से अगर हम इसको काटें तो ये कट जाएगा, 22 में अगर हम 7 का गुणा करें तो 154 आता है, ठीक है, 7 में 14, 7 में 14 15, तो 154 ये हमें काटना है, कितना हो जाएगा ये, r², इधर और कर देता हूं, थोड़ी सी कैलकुलेशन तुम्हारी समझ में आनी चाहिए। इसको हम कितना लिख सकते हैं, मैं इसको यहाँ पे ऐसे ही लिखा रहने देता हूं तो तुम्हारी ज्यादा समझ में आएगा। 15.4/1000 मीटर क्यूब, यहाँ पे भी ऐसे ही लिखा रहने देता हूं 15.4/1000। अब ये आसानी से समझ में आ जाएगा तुम्हारे कि कैलकुलेशन सरल कैसे होगी, ठीक है। इसको मैं थोड़ा सा सरल कर रहा हूं, ये ध्यान से समझेंगे। अब इनको हमें सॉल्व करना है, एक के से गुणा से कोई फर्क पड़ेगा नहीं, क्रॉस गुणा करेंगे, 7 का गुणा इधर हो जाएगा और 22 का गुणा इधर आ जाएगा, तो r² बराबर आ गया 15.4 गुणा 7 बटे 1000 तो है क्या अपने में, यहाँ नीचे 22 हो जाएगा, इधर गुणा में गुणा 22। अब इससे ये कट जाएगा हमारा 22 से 0.7 बार, 22 से कट गया ये 0.7 बार। अब 0.7 और 7 इसका गुणा कितना हो गया, r² हो गया 0.4.9 हो गया, इसका गुणा बट्टे 1000, ठीक है। इधर करता हूं, अब थोड़ा सा ध्यान समझेंगे। तो r² हो गया हमारा, इससे अगर हम इसको डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 1000 से भाग दोगे तो कितने 0.0049 इतना आएगा, 0.0049, क्योंकि 1000 से डिवाइड करोगे तो ये 3 अंक और इधर आना चाहिए, तो एक अंक बाद तो भाई, तो ये आ गया r बराबर अंडर रूट में 0.0049 और r आ गया हमारा कितना आ जाएगा 0.07 मीटर। इतनी मीटर त्रिज्या वो आ गई इसकी त्रिज्या आधार की बर्तन की। हमसे पूछा है कितने कितने वर्ग मीटर धातु की शीट की आवश्यकता है, वो अब निकाल लेते हैं। देखिए आर का मान आ गया, बेलनाकार बर्तन बनाने के लिए
आवश्यक धातु की शीट का क्षेत्रफल, आवश्यक धातु की शीट का क्षेत्रफल निकालना है, बेलनाकार बर्तन बनाना है। तो ये हो जाएगा 2 पाई r इंटू आर प्लस एच, ये होता है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें निकालना है। तो कितना आ जाएगा 2 गुणा 22/7 गुणा 0.07 और ये हो जाएगा 0.07 प्लस 1। तो ये हो गया 2 गुणा 22 गुणा, इससे ये कट जाएगा 0.01 बार और ये हो जाएगा गुणा में 1.07। इनका हमें गुणा करना है सबका। तो देखो कितना हो जाएगा, अगर हम इसका इसके साथ गुणा करते हैं तो ये हो गया देखो 22 दूनी 44 गुणा इसका गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 1 2 3 4 अंक बाद दशमलव आएगा, एक जीरो और लगा लीजिए, ये आ जाएगा इसका गुणा। अब 44 में इसका गुणा करना है हमें, देखो इधर कर देता हूं मैं 0.0107 में हमें 44 का गुणा करना है। 4 सत्ते 28, 4 एकम 4 और 0 8240, ये आ गया 8 0 4 2 6 और 1 7 और ये 4, 1 2 3 4 अंक 1 2 3 4 अंक बाद दशमलव लगेगा, तो ये आ गया 0.4708 मीटर स्क्वायर। एक बार आंसर शीट चेक कर देता हूं मैं इसकी कितना दे रहा है, हम सही पहुंचे हैं नहीं पहुंचे हैं। 13.6 का ये 0.4708 सही है, बिल्कुल राइट आंसर है। तो इसको एक बार और समझ लें, हमें दिया क्या गया था, ध्यान से समझेंगे इसको। क्या दिया था ये समझ लीजिए, हमें बेलनाकार बर्तन दिया गया है जिसकी ऊंचाई 1 मीटर है और उसमें कोई भी द्रव भरा जाता है, उसकी जो धारिता है वो 15.4 लीटर, यानी बर्तन में जो द्रव भरा जा रहा है उसका जो आयतन है, उसकी कैपेसिटी है वो 15.4 लीटर दी गई है। ठीक है, अब हमने मान लिया बेलनाकार बर्तन के आधार की त्रिज्या नहीं दी गई है, वो हमने मान ली r। ठीक, अब हम जानते हैं कि ये मीटर में है, त्रिज्या भी मीटर में ही निकलेगी, दूरी होती है, तो आयतन भी हमारा मीटर में ही होना चाहिए कि हम शीट का क्षेत्रफल पूछा है वो भी वर्ग मीटर में ही निकाल के देंगे। तो आयतन केवल दिया है लीटर में, तो हमें लीटर को बदलना पड़ेगा मीटर के पदों में। तो अब हम जानते हैं 1 मीटर क्यूब में 1000 लीटर होता है, तो 1 लीटर बराबर कितना हो जाएगा 1/1000 मीटर क्यूब, इधर भेज दें 1 लीटर बराबर, तो 15.4 लीटर बराबर इतने मीटर क्यूब हो गया। ठीक है, अब इतना हो गया, तो अब इसमें हम क्या करना, बेलनाकार बर्तन की धारिता, धारिता का मतलब होता है आयतन, फिर बता दे रहा हूं, यहाँ लिखना भूल गया मैं, यहाँ पे लिख सकता था बेलनाकार बर्तन की धारिता या आयतन एक ही बात है। कितना होता है पाई r स्क्वायर h आयतन बेलन का। अब धारिता हमने निकाली इतने मीटर क्यूब, मीटर वाले लगाने हैं, ये पाई का मान 22/7, r ज्ञात करना है, h का मान 1 है, यहाँ से r स्क्वायर वाला 7 इधर आ जाएगा, 22 इधर आ जाएगा, इधर r का मान ज्ञात करना है, ये इतना आ गया r स्क्वायर बराबर इससे इसको डिवाइड करेंगे तो इतना आ जाएगा, r बराबर वर्गमूल इतना और r बराबर 0.07 मीटर। ये आ गई हमें बेलनाकार बर्तन के आधार की त्रिज्या। अब बेलनाकार बर्तन बनाने के लिए आवश्यक धातु की शीट का क्षेत्रफल कितना होगा, ये होता है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा 2 पाई r प्लस इंटू r प्लस h, ये हो जाएगा। तो इसमें हमने मान लगा दिए इसके 2 22/7, r का मान 0.07 निकाल चुके हैं और r का मान ये और h का मान 1 दिया गया है, तो हमने यहाँ लगा दिया, इसको कैलकुलेट कर दिया। तो इतने मीटर स्क्वायर में शीट का क्षेत्रफल, इतने वर्ग मीटर धातु की शीट चाहिए जिससे जो हमारा बर्तन है बनेगा उसमें 15.4 लीटर पानी आएगा। तो देखिए अब आगे
ये हो गया कंप्लीट। इसका चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगला क्वेश्चन बताता हूं मैं। क्वेश्चन नंबर है 7। क्वेश्चन पढ़ता हूं, ध्यान से समझेंगे और किताब भी अपने पास रखेंगे। पहले सुन लिया करें ध्यान से, कोई दिक्कत नहीं है। शीशे की एक पेंसिल लकड़ी के एक बेलन के अभ्यंतर में ग्रेफाइट से बने ठोस बेलन को डालकर बनाई गई है। ये मान लीजिए हम तुमने पढ़ते टाइम में यूज किया कच्ची पेंसिल की बात कर रहे हैं। वो बिल्कुल बेलनाकार है, ठीक है, बेलनाकार है और उसके अंदर तुमने देखा होगा ग्रेफाइट की रॉड होती है, जहां हम छीलते हैं तो वही निकलती है हल्की, के उसी से लिखा जाता है। लकड़ी के एक बेलन के अभ्यंतर में ग्रेफाइट से बने ठोस बेलन को डालकर बनाई गई है। पेंसिल का व्यास दिया है हमें 7 मिलीमीटर और ग्रेफाइट का व्यास दिया है 1 मिलीमीटर। यदि पेंसिल की लंबाई 14 सेंटीमीटर है तो लकड़ी का आयतन और ग्रेफाइट का आयतन अलग अलग पूछा गया है। ध्यान से समझें। मान लो ये पेंसिल बेलनाकार है, लकड़ी की पेंसिल है, इसके अंदर ये दिखाई दे रहा है छोटा सा गोल, इसके अंदर ये हमने ग्रेफाइट की रॉड पड़ी हुई है, ठीक है। अब हमसे ये पूछा गया लंबाई तो उसकी इतनी रहनी है, 14 सेंटीमीटर है तो 14 सेंटीमीटर ही रहेगी, 14 सेंटीमीटर ही रहनी है लंबाई, कोई परिवर्तन नहीं होगा, ठीक है। अब जब ये 14 सेंटीमीटर है तो चाहे वो ग्रेफाइट की लंबाई हो या लकड़ी की लंबाई हो, दोनों भागों की लंबाई बराबर होगी। अंतर किससे पड़ रहा है, इसके अंदर जो ग्रेफाइट की रॉड लगी हुई है उसकी त्रिज्या कितना बेलनाकार रॉड है और लकड़ी कितनी लगी हुई है। तो हमें ग्रेफाइट का अलग आयतन निकालना है और रॉड का, वो लकड़ी का अलग निकालना है। तो पहले हम, बहुत सिंपल तरीका रहेगा, अगर हम ग्रेफाइट की लंबाई तो हमारे पास है और ग्रेफाइट की का व्यास भी दिया गया है, इसमें ग्रेफाइट का व्यास दिया है 1 मिलीमीटर, तो ग्रेफाइट का व्यास भी दिया गया है। हम ग्रेफाइट का आयतन निकाल लें कितना होगा, ठीक है। फिर पूरी पेंसिल का आयतन निकाल लें, उसमें से ग्रेफाइट का आयतन जो उसके अंदर है वो घटा दें तो लकड़ी का आयतन रह जाएगा। देखिए अभी जो दिया गया है उसको समझें। दिया है पेंसिल का व्यास, पूरी पेंसिल का व्यास है, ये पेंसिल का व्यास दिया है हमें 7 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या R1 इज इक्वल टू कितनी हो जाएगी, 7/2, सॉरी सेंटीमीटर नहीं है ये मिलीमीटर में दिया गया है, ठीक है। इतने मिलीमीटर हो गया, क्योंकि ऊंचाई हमें सेंटीमीटर में दी गई है। तो चलो बाद में हमें आयतन ज्ञात करना है, पहले ही हम इसको बदल देते हैं। तो इसको हम लिख सकते हैं 7/2 गुणा 10 सेंटीमीटर, ठीक है। ये आ जाएगा इतना, इसको मैंने लिख दिया 7/20। R1 का मान आ गया इतने सेंटीमीटर। दूसरा दिया है ग्रेफाइट का व्यास, पेंसिल का व्यास हो गया, पेंसिल के अंदर की ग्रेफाइट का व्यास दिया है हमें 1 मिलीमीटर, ठीक है। तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी, R2, इसको मैंने R2 मान लिया, 1/2 मिलीमीटर। R2 बराबर 1/2 गुणा 10 सेंटीमीटर। R2 कितना आ गया, 1/20 सेंटीमीटर, ये R2 आ गया, ठीक है। पेंसिल की ऊंचाई दी गई है, पेंसिल की ऊंचाई x बराबर है 14 सेंटीमीटर, ठीक है।
अब 14 सेंटीमीटर ऊंचाई जो दी गई है वो चाहे वो ग्रेफाइट की हो, जैसे मान लो ये ग्रेफाइट है, इसके अंदर पड़ी ये पूरी पेंसिल है, ठीक है, हमने छील दी मान लो ये ग्रेफाइट है, ये पूरी पेंसिल है, तो इसकी लंबाई तो ना ग्रेफाइट पर असर डाल रही है ना पेंसिल पर, जितनी पेंसिल की लंबाई होगी उतना ही ग्रेफाइट होगा उसके अंदर, ठीक है। तो लंबाई तो सेम रहनी है, केवल उसकी त्रिज्या बदल रही है। तो सबसे पहले हम पेंसिल के अंदर ग्रेफाइट का आयतन निकालेंगे। पेंसिल के अंदर लगी बेलनाकार ग्रेफाइट लगी बेलनाकार ग्रेफाइट की रॉड का आयतन, ठीक है। पाई ग्रेफाइट के लिए त्रिज्या R2 ली है, तो R2 स्क्वायर H, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा पाई का मान 22/7, R2 स्क्वायर का मतलब हो गया 1/20 का स्क्वायर इंटू H है हमारी 14, तो 7 दूनी 14 हो गया। तो ये कितना हो गया 22 दूनी 44, 22 गुणा 2/20 का स्क्वायर होगा, 1 का स्क्वायर तो 1 हो जाएगा, 20 का स्क्वायर हो गया 400, ठीक है। 2 से ये कट गया 200 बार, बराबर लिख देता हूं 22/200, 2 से ये 11 बार, 2 से ये 100 बार। अब 100 का भाग देखो 11 में कितने बार जाएगा 0.11 सेंटीमीटर क्यूब, इतने सेंटीमीटर क्यूब आ गया हमारा किसका आयतन, ग्रेफाइट का। चलो एक बार चेक कर लेते हैं ग्रेफाइट का आयतन। ठीक है, बिल्कुल ग्रेफाइट का आयतन निकाल दिया हमने, 1100 से भाग दिया तो ये आ गया। सबसे पहले मैंने ये फर्स्ट ग्रेफाइट का आयतन निकाल दिया, ठीक है। अब सेकंड, पेंसिल में लगी लकड़ी का आयतन, पेंसिल में लगी लकड़ी का आयतन, ये होगा बराबर पूरी पेंसिल का आयतन माइनस ग्रेफाइट का आयतन। मैंने तुम्हें पहले ही समझा दिया, पेंसिल के अंदर ग्रेफाइट लगी हुई है, ठीक है। अब इसके अंदर ग्रेफाइट लगी है तो हम पूरी पेंसिल का आयतन निकाल दिया, इसका पूरी का बेलनाकार पेंसिल का, उसके अंदर जो ग्रेफाइट लगी है उसका आयतन घटा देंगे, शेष लकड़ी रह जाएगी। तो लकड़ी का आयतन, पेंसिल में लगी लकड़ी का आयतन निकल आएगा। अब पेंसिल का आयतन, पेंसिल की का जो व्यास दिया था वो 7 सेंटीमीटर था, त्रिज्या कितनी है 7/20 है, तो ये हो जाएगा पाई R1 स्क्वायर H माइनस इसका आयतन सीधे सीधे घटा देता हूं मैं 0.11, ठीक है। पाई का मान हो गया 22/7 इंटू R1 स्क्वायर का मतलब 7/20 का स्क्वायर इंटू 14 और माइनस 0.11। हल कर देते हैं इसको, तो ये हो जाएगा देखो 7 दूनी 14, 22 गुणा इसको 49/400 लिख सकते हैं हम, और गुणा 2 माइनस 0.11, 2 से ये कट जाएगा 200 बार, और ये आ गया, फिर 2 से ये 11 बार कट जाएगा, 2 से ये कट जाएगा 100 बार, ठीक है। 11 का गुणा इसमें कर दो, 11 में 99 और 11 चौक 44 और 9 53, 11 ने 99 और 11 चौक 44, 44 और 9 हो गए 53/100 माइनस 0.11। ये कितना हो गया, इससे इसमें भाग देंगे तो ये आ गया हमारा
5.39 माइनस 0.1 घटा दीजिए। 5.39 और 0.1 घटाएंगे तो ये बचेगा हमारा 8, ये बचेगा 2 और ये बचेगा 5.28। कितना आ गया? 5.28 सेंटीमीटर क्यूब। इतने सेंटीमीटर क्यूब लकड़ी का आयतन आएगा निकल के। इसको भी चेक कर लेते हैं। तो अब समझने एक बार और, मैं पेंसिल का व्यास दिया था इतना, त्रिज्या निकाली, पूरी पेंसिल की बात हो रही है। पेंसिल के अंदर की ग्रेफाइट का व्यास दिया था, ग्रेफाइट भी बेलनाकार है, उसका व्यास दिया था पेंसिल के अंदर की ग्रेफाइट का 1 मिलीमीटर। तो त्रिज्या कितनी होगी इसकी? 1/2 मिलीमीटर। मिलीमीटर में है, ऊंचाई में सेंटीमीटर में दी गई है, इसलिए हमें इन सबको सेंटीमीटर में ही बदलना है। ठीक है, तो मिलीमीटर को सेंटीमीटर में बदला हमने, 10 से डिवाइड कर दिया। 1 सेंटीमीटर बराबर होता है 10 मिलीमीटर। ठीक है, तो ये आ गया कितने सेंटीमीटर पेंसिल के अंदर लगी ग्रेफाइट का। हमें पहले ग्रेफाइट का ही आयतन निकाल दिया, पेंसिल के अंदर लगी बेलनाकार ग्रेफाइट की रॉड का आयतन। तो रॉड को लेंगे उसे, पाई r² है, क्योंकि इसकी त्रिज्या r² है, ये निकाल दिया। फिर पेंसिल में लगी लकड़ी का जो आयतन होगा, मैंने बता दिया, पूरी पेंसिल के आयतन में से ग्रेफाइट का आयतन घटा देंगे तो लकड़ी का आयतन निकल आएगा। तो ये आ गया हमारा क्वेश्चन नंबर 7। अब बात करते हैं हम अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 1, ध्यान से सुनेंगे इसको, मैं पढ़ता हूं। एक अस्पताल के एक रोगी को प्रतिदिन 7 सेंटीमीटर व्यास वाले एक बेलनाकार कटोरे में सूप दिया जाता है। 7 सेंटीमीटर व्यास है उस कटोरे का। यदि यह कटोरा सूप से 4 सेंटीमीटर ऊंचाई तक भरा जाता है तो इस अस्पताल में 250 रोगियों के लिए प्रतिदिन कितना सूप तैयार किया जाता है? दिया क्या है वो लिख देते हैं। दिया है बेलनाकार कटोरे का व्यास कितना दिया? 7 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी? r बराबर 7/2 सेंटीमीटर। सभी जानते हैं व्यास की आधी होती है त्रिज्या। ऊंचाई कितनी दी गई है? सूप की बर्तन में, कटोरे में भरे सूप की ऊंचाई, भरे सूप की ऊंचाई, क्योंकि जितनी ऊंचाई तक भरा है उतना ही वॉल्यूम हमें निकालना है। h बराबर दिया गया है 4 सेंटीमीटर। ठीक है, तो एक रोगी के लिए हमें पहले एक रोगी के लिए दिए जाने वाले सूप का आयतन, एक रोगी को दिए जाने वाले सूप का आयतन, क्योंकि जो सूप है वो किसमें भरा जा रहा है? बेलनाकार कटोरे में। तो बेलनाकार कटोरे में जब भरा जा रहा है तो उस बेलनाकार बेलन का ही आयतन का सूत्र लगेगा। कितना सूप दिया जा रहा है वो उसकी क्वांटिटी है, धारता, मात्रा उसकी कितनी दी जा रही है वो होती है पाई r²। 22/7 इंटू r² का मतलब 7/2 गुणा 7/2, 2 बार कर दिया हमने गुणा, और ऊंचाई h है तो इसका मतलब 4। 1 7 से 7, 2 गुना 4 से 4 कट गया और ये हो गया 154 सेंटीमीटर। एक के लिए इतना हो गया, तो 250 रोगियों के लिए कितना जाएगा? अतः एक रोगी को इतना दिया जा रहा है 250
रोगियों को तैयार किए जाने वाले सूप की मात्रा या सूप का आयतन, सूप की मात्रा कितनी होगी भाई? इसमें 250 का गुणा कर दो 154 में। भाई एक को इतना दिया जा रहा है तो 250 को कितना दिया जाएगा, इसका गुणा कर देंगे तो कितना हो गया ये 0, 25 चौक 100, 25 पंजे 125 और 10 135 के 5 आंसर 13, 25 एकम 25 और 13 25 और 13 हो गए 38,500 सेंटीमीटर क्यूब। इतना सेंटीमीटर क्यूब सूप प्रतिदिन अस्पताल में तैयार होता है 250 रोगियों को दिए जाने के लिए। अगर हम इसको लीटर में बदलना चाहें, मान लो उत्तर अगर लीटर में दिया है, देना है, लीटर में पूछ ले कभी, तो हम क्या करेंगे 1000 सेंटीमीटर क्यूब बराबर होता है 1 लीटर। देखिए इसको लिख सकते हैं हम 38,500 बटे 1000, ठीक है, इतने से डिवाइड कर देंगे बिकॉज यहां पे लिख सकते हो 1000 सेंटीमीटर क्यूब बराबर होता है 1 लीटर। कितना होता है 1 लीटर। तो 1000 से भाग दे देंगे 38.5 लीटर आ जाएगा। इतने लीटर सूप की आवश्यकता है, चाहे हमें सेंटीमीटर क्यूब पूछ ले या लीटर में पूछ ले। ये हो गई तुम्हारी एक्सरसाइज 13.6 कंप्लीट। इसको अब हम इससे अब आगे है लंब वृत्तीय शंकु का आयतन, उसे अगले वीडियो में स्टडी करेंगे। ये आज इतना ही, धन्यवाद।